इतिहास गवाह है कि सत्ता की भूख अपनों का खून पीने से भी नहीं डरती। लेकिन इस साम्राज्य की दास्तान जरा अलग थी। यहाँ मुकुट सिर पर नहीं बल्कि एक ऐसी प्राचीन अंगूठी में बसता था जो लोहे की नहीं, मरते हुए राजाओं की अंतिम चीख से बनी थी। साम्राज्य शाश्वत पर जब अंधेरा छाया तो दो भाई आमने सामने थे। एक के पास बल था, दूसरे के पास करुणा। लेकिन इस अंगूठी को न बल चाहिए था न करुणा, उसे चाहिए थी बलि। ये कोई मामूली गहना नहीं था, ये एक ऐसा द्वार था जिसे खोलने के लिए खून का रिश्ता सबसे सस्ता सौदा था। नियम साफ था, जो सिंहासन के लिए भाग गया उसने अपने अधिकार की बलि दी, और जो रुक गया उसे शायद अपने वजूद की बलि देनी होगी। क्या आप तैयार हैं उस खेल के लिए जहां जीत का मतलब राजपाट नहीं बल्कि अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो देना है? क्योंकि याद रखना, इस दरबार से बाहर भागने का रास्ता सिर्फ मौत की गली से होकर गुजरता है। साम्राज्य शाश्वत पर अंधेरा छा रहा था। महाबली सम्राट विक्रमादित्य का राजसी पलंग मृत्यु की शीतलता से घिरा था। उनकी सत्ता का अंतिम और सबसे भयानक प्रतीक सूर्य मुद्रिका उनकी उंगलियों से फिसल रहा था। ये अंगूठी मात्र एक आभूषण नहीं थी, ये हजारों वर्षों के राजत्व की आत्मा थी और नियति का निर्णय थी। सिंहासन के दो प्रबल दावेदार थे। बड़े राजकुमार रणवीर, जो लोहे के शासन में विश्वास रखता था और मानता था कि बल ही भाग्य है। दूसरा था छोटा राजकुमार उदय, जिसके नेत्रों में प्रजा के लिए करुणा थी और जो मानता था कि भाग जाना भी कई बार न्याय होता है। राजपुरोहित ने कमकबाते हुए घोषणा की कि इस उत्तराधिकार के युद्ध में किसी एक को सिंहासन पर बैठने से पहले बली होना पड़ेगा, चाहे वो भाग्य से हो या अपनी इच्छा से। दोनों राजकुमारों ने उस एकमात्र अंगूठी को देखा जिसे पहनकर केवल एक ही राजा बन सकता था। उस अंगूठी ने दोनों भाइयों के बीच एक ऐसी अदृश्य रेखा खींच दी थी जहां खून का रिश्ता भी दुश्मन बन गया था। ये खेल अब सत्ता का नहीं बल्कि अस्तित्व का था। बलिदान की कीमत पर किसी एक को तो सिंहासन मिलना ही था। बड़े राजकुमार वीरेंद्र ने क्रूर निश्चय के साथ आगे बढ़कर मेज पर रखी उस सुनहरी अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी ठंडी थी, लेकिन उसके हाथ में आते ही मानो पूरे कक्ष में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। देवेंद्र, छोटा राजकुमार, वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें अंगूठी पर नहीं बल्कि अपने बड़े भाई के चेहरे पर टिकी थीं। वो जानता था कि ये अंगूठी केवल सत्ता का प्रतीक नहीं बल्कि उस बलि का पहला कदम है। बलिदान कौन देगा राजपुरोहित? वीरेंद्र ने अंगूठी को अपनी मुट्ठी में कसते हुए गरज कर पूछा। राजपुरोहित ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, बलिदान वो नहीं देगा जिसे सिंहासन चाहिए। बलिदान वो देगा जिसका डर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दे। यदि कोई राजकुमार इस चुनौती से मुंह मोड़ता है और राज्य छोड़कर भाग जाता है तो वो भी अपने सिंहासन के अधिकार की बलि देता है। देवेंद्र के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसने अपने भाई की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब लालच और विजय का भाव था। ठीक है बड़े भाई, देवेंद्र ने शांत स्वर में कहा, तुम राजा बनो, पर याद रखना, भागना जरूरी नहीं कि कमजोरी हो। ये कभी कभी भविष्य को सुरक्षित रखने की एक रणनीति भी होती है। उसने पलटा और द्वार की ओर चल दिया, जैसे उसने अभी अभी अपना सब कुछ त्याग दिया हो। देवेंद्र के जाते ही दुर्जय ने विजयी मुस्कान के साथ गर्जना की, रणनीति नहीं, ये कायरता है। ये सिंहासन अब मेरा है। उसने तुरंत खुद को बादशाह घोषित किया और राज्याभिषेक की तैयारियों का आदेश दिया। लेकिन जब दुर्जय राजसी आसन पर बैठा और परंपरा के अनुसार सत्ता की प्रतीक ब्रह्म मुद्रिका, वो एक अंगूठी को पहनने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो पंडित माधव ने गंभीर होकर कहा, क्षमा करें युवराज, वो मुद्रिका वो अपने स्थान पर नहीं है। दुर्जय का विजय उन्माद क्षण भर में क्रोध में बदल गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया। क्या
कहाँ गई वो अंगूठी? पंडित माधव ने कांपते हुए कहा, हमें लगता है वो राजकुमार देवेंद्र के पास है। शायद भागने से पहले उन्होंने। महल की दीवारों के बाहर अंधेरी गलियों में देवेंद्र तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके मुट्ठी में वो प्राचीन चमकीली ब्रह्म मुद्रिका कसकर बंद थी। उसने अपने वफादार सेनापति को देखते हुए कहा, भागना जरूरी नहीं कि कमजोरी हो। अंगूठी मेरे पास है। अब असली चुनौती शुरू होती है, बड़े भाई का सिंहासन से बलि लेने की तैयारी। महल के अंदर क्रोध से तपते हुए बादशाह विक्रमादित्य ने अपने सबसे खूंखार सेनानायक काल नेमी को आवाज दी। देवेंद्र, वो भागा नहीं है, वो शिकार पर निकला है। अंगूठी सिर्फ जादू नहीं है, वो मेरी सत्ता की मुहर है। जो भी उसे लौटाएगा वो मेरी आंखों का तारा बनेगा, और जो उसे छिपाएगा उसकी खाल खिंचवा दी जाएगी। काल नेमी, जिसकी आंखें अंधेरे में भी शिकार ढूंढ लेती थीं, तुरंत बादशाह के सामने झुका। जहां पनाह, चाहे वो धरती में छिप जाए या आकाश में उड़ जाए, ब्रह्म मुद्रिका आपके चरणों में होगी। और गद्दार देवेंद्र वो बलि जरूर देगा, लेकिन सिंहासन का नहीं, अपने जीवन का। इधर अंधेरी गलियों से भागकर देवेंद्र और उसके वफादार सैनिक एक गुप्त सुरंग के मुहाने पर पहुंचे। सुरंग का रास्ता उन्हें पड़ोसी राज्य कलिंद की सीमा तक ले जाता था। देवेंद्र जानता था कि उन्हें ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ये दौड़ महज भागना नहीं थी, ये युद्ध की पहली चाल थी। उसने मुट्ठी कसकर कहा, काल नेमी को आना ही होगा। वो आएगा और मेरी योजना में फंसेगा। सिंहासन के लिए मुझे अपने भाई का खून नहीं, बल्कि उसके अहंकार की बलि चाहिए। सुरंग के भीतर हवा भारी थी और मशालों की रोशनी लड़खड़ा रही थी। देवेंद्र ने अपने गले से बंधी एक साधारण सी डोरी खींची, जिसमें एक प्राचीन अंगूठी लटकी थी। ये पुरानी राजधानी इंद्रप्रस्थ की राजमुद्रा थी। ये अंगूठी सिर्फ सत्ता की निशानी नहीं थी, बल्कि उसके पिता महाराजा अमरजीत द्वारा दी गई आखिरी अमानत थी। जब तक ये अंगूठी सुरक्षित है, राजपाट का अधिकार मेरे पास है, देवेंद्र ने अपने सेनापति वीरभद्र से फुसफुसाया। तभी सुरंग के पिछले सिरे से पत्थरों के सरकने की भयानक आवाज आई। काल नेमी के क्रूर अंगरक्षकों ने उनका गुप्त द्वार खोज लिया था। भागने की गति अब दुगनी हो गई। वीरभद्र ने पीछे पलटकर देखा। महाराज, वे बहुत नजदीक हैं, हमें सीमा तक पहुंचने से पहले ही घेर लिया जाएगा। उन्हें घेरने दो। देवेंद्र की आंखें संकल्प से जल रही थीं। ये अंगूठी उन्हें सिर्फ भ्रम देगी। असली बलिदान तो काल नेमी खुद करेगा, जब वो सोचेगा कि उसने मुझे जीत लिया है। देवेंद्र ने अपनी अंगुली से वो चमकती हुई नीलम की अंगूठी निकाली। वीरभद्र, तैयार हो जाओ। ये अंगूठी सिर्फ जादू नहीं है, ये एक द्वार है, शत्रु के भ्रम का द्वार। जैसे ही कालनेमी के क्रूर अंगरक्षकों के बूटों की आवाज बिल्कुल पास सुनाई दी, देवेंद्र ने पूरी शक्ति से वो अंगूठी सुरंग की चिकनी जमीन पर पटकी। एक क्षण के लिए सारी गुफा असहनीय दूधिया रोशनी से भर गई, जिसके केंद्र से एक जबरदस्त ध्वनि निकली। अंगूठी ने अपना काम कर दिया था। सैनिकों को लगा जैसे सामने 2 नहीं बल्कि 3 रास्ते खुल गए हैं, और प्रत्येक रास्ते पर भागती हुई देवेंद्र की छाया दिखाई दे रही थी। तीनों को पकड़ो, वो भाग नहीं सकता, कालनेमी के सेनापति की दहाड़ गूंजी। वीरभद्र ने देखा कि अंगूठी ने एक क्षणिक बलिदान मांगा था, देवेंद्र की कुछ शक्ति जो अब उस भ्रम में समा गई थी। अब उनके पास बस कुछ पल थे। देवेंद्र ने इशारे से वीरभद्र को एक टूटी हुई चट्टान की ओट में खींचा। भागने का पहला चरण भ्रम की आड़ में सफल रहा। देवेंद्र हाँफ रहा था, उसकी आंखें दर्द से सिकुड़ी हुई थीं। कितना समय है हमारे पास वीरभद्र? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। वीरभद्र ने सरसरी निगाह से पीछे देखा, जहां कालनेमी के सैनिक अब भी भ्रमित होकर पत्थरों के बीच देवेंद्र की 3 छायाओं का पीछा कर रहे थे। शायद 1 मिनट प्रभु, इस अंगूठी ने आपकी कितनी शक्ति ली? देवेंद्र ने अपनी दाहिनी हथेली खोली, जहां भ्रम की अंगूठी अब पहले से ज्यादा धुंधली और ठंडी लग रही थी। इस बलिदान का मतलब सिर्फ मेरी ऊर्जा नहीं है वीरभद्र, ये अंगूठी सिर्फ एक चाबी है, एक द्वार। हमें अंधेरी गुफाओं की तरफ बढ़ना होगा,
असली शक्ति तो उस दूसरी अंगूठी में निहित है जिसे दिव्य कवच कहा जाता है। हमें वहां पहुंचना होगा जहां ये अंगूठी अपनी अंतिम मांग रखेगी। वीरभद्र का चेहरा चिंता से भर गया। अंतिम मांग? क्या ये फिर से? हाँ, देवेंद्र ने उसे रोका। ये मार्ग सिर्फ एक दावेदार को स्वीकार करता है, दो को नहीं। यहां से भागना हमारा अंतिम विकल्प नहीं है, अब तो बलिदान की तैयारी करनी है। चट्टान के पीछे से उठकर देवेंद्र ने गुफाओं की ओर इशारा किया। दौड़ो। देवेंद्र और वीरभद्र ने अंधेरी गुफा की ओर दौड़ लगा दी। गुफा का प्रवेश द्वार विशालकाय मुख जैसा था जो उन्हें निगलने को तैयार बैठा था। वीरभद्र हाँफ रहा था, उसके मन में देवेंद्र के शब्द गूंज रहे थे, बलिदान की तैयारी करनी है। जैसे ही वे मुहाने के करीब पहुंचे, देवेंद्र अचानक रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें किसी अदृश्य संकल्प से जल रही थीं। वीरभद्र, देवेंद्र की आवाज पत्थरों में गूंज उठी। दौड़ो, लेकिन उस चाबी को मत भूलना जो मैंने तुम्हें दी थी। ये मार्ग सिर्फ एक का रक्त मांगेगा। मैं वो एक बनना स्वीकार करता हूं। इससे पहले कि वीरभद्र कोई प्रतिवाद करता, देवेंद्र ने तेजी से अपनी कमर से एक प्राचीन कटार निकाली और गुफा के काले चिकने फर्श पर अपना अंगूठा रगड़ दिया। रक्त की एक लकीर खींचते ही गुफा का प्रवेश द्वार थर्रा उठा और जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बंद होने लगा। देवेंद्र ने वीरभद्र को अंदर धकेला और खुद को बंद होते द्वार के बाहर स्थिर कर लिया। अब भागने का रास्ता सिर्फ वीरभद्र के लिए बचा था। बलिदान आरंभ हो चुका था। वीरभद्र धड़ाम से गुफा के भीतर गिरा। उसने आखिरी बार बंद होते द्वार की संकरी दरार से देवेंद्र को देखा। देवेंद्र के चेहरे पर मृत्यु का भय नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की एक शांत तृप्ति थी। देवेंद्र, तुमने ये क्या किया? वीरभद्र की चीख पत्थर से टकराकर वापस लौट आई। जैसे ही अंतिम पत्थर अपनी जगह पर बैठा, एक भयानक सन्नाटा छा गया। तभी गुफा की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चिन्ह तीव्र नीली आभा से चमक उठे। फर्श पर बिखरा देवेंद्र का रक्त एक कुंडली की तरह घूमने लगा और देखते ही देखते उस अंधेरे मार्ग में एक अस्थायी प्रकाश स्तंभ बन गया, जो सीधे उस स्थान की ओर जा रहा था जहां राज मुकुट की अंगूठी छिपी थी। ये बलिदान का मार्ग था। वीरभद्र ने अपना दुख पी लिया। अंगूठी अब उसका लक्ष्य नहीं, बल्कि देवेंद्र के त्याग का प्रतिफल थी। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा भाई, उसने प्रतिज्ञा ली और उस नीले आलोकित मार्ग पर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ गया, जहां प्रतीक्षा थी सिर्फ एक अंगूठी की और उसके बाद सिंहासन के अंतिम दावेदार की। वीरभद्र के कदम जैसे ही उस अस्थायी नीले आलोकित मार्ग पर पड़े, उन्हें लगा जैसे वो किसी अदृश्य धारा पर बह रहे हों। मार्ग स्वयं उन्हें खींच रहा था, उनकी थकान और पीड़ा को शांत करते हुए सीधे उस प्राचीन समाधि कक्ष की ओर जहां अंगूठी प्रतीक्षा कर रही थी। चंद पलों में वो उस गोल शिलाखंड के सामने थे। शिलाखंड के मध्य में एक छोटी साधारण दिखने वाली अंगूठी रखी थी, पर उसके भीतर से नीले और सुनहरे रंग की आभा निकल रही थी। ये सिर्फ धातु नहीं, बल्कि वर्षों की राजसी शक्ति और अब देवेंद्र के रक्त का सार थी। वीरभद्र ने श्रद्धा से अंगूठी उठाई। अंगूठी का स्पर्श पाते ही एक प्रचंड शक्ति लहर उनके शरीर में प्रवाहित हुई। ये शक्ति पीड़ादायक थी, क्योंकि इसमें देवेंद्र का अंतिम त्याग समाहित था। अब अंगूठी मेरी है, वीरभद्र ने फुसफुसाया। ठीक उसी पल कक्ष की विपरीत दिशा में, जहां पहले केवल अंधेरा था, एक बर्फीली आवाज गूंजी। गलत, अंगूठी मिल गई है वीरभद्र, मगर सिंहासन का भाग्य फैसला तो अब होगा। मैं दुर्योधन, अंतिम दावेदार, तुम्हारा अंत करने आया हूं। वीरभद्र, जिसने अभी अभी अंगूठी की भीषण ऊर्जा को आत्मसात करना शुरू ही किया था, इस अप्रत्याशित चुनौती से चौंक गया। उसने पलट कर देखा। दुर्योधन पूर्णतया काले लौह कवच में ढका किसी काली छाया की तरह दैत्य सा खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों सी दहक रही थीं। तो तुम यहां हो, वीरभद्र ने गुर्राया। उसकी आवाज में अंगूठी से प्राप्त हुई नई कठोरता थी। आखिरी दावेदार, ये शक्ति अब राजसी रक्त के सार से पवित्र हो चुकी है, अब इसे कोई छीन नहीं सकता। दुर्योधन ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपनी विशाल नक्काशीदार तलवार खींची। पवित्रता, शक्ति, तुम मूर्ख हो वीरभद्र। सिंहासन की कीमत केवल शक्ति नहीं, बल्कि अंतिम बलिदान होती है। देवों ने यही नियम बनाया है।
आज इस कक्ष की धरती पर 2 दावेदारों का रक्त गिरेगा। तुम भागोगे नहीं, क्योंकि ये अंगूठी तुम्हें भागने नहीं देगी। अंगूठी अचानक भभक उठी। शक्ति के 2 प्रचंड स्रोत एक दूसरे से टकराने को तैयार थे और क्षण भर में वो प्राचीन कक्ष भीषण युद्ध का अखाड़ा बन गया। दुर्योधन बिजली की गति से झपटा। उसकी विशाल तलवार वीरभद्र की ढाल से टकराई, जिसे उस अंगूठी की ऊर्जा ने क्षण भर में गढ़ा था। टकराव इतना भीषण था कि सदियों पुरानी दीवारों पर दरारें पड़ गईं और हवा में जलती हुई गंध फैल गई। वीरभद्र जानता था कि ये साधारण युद्ध नहीं है, ये शक्ति का शुद्ध प्रदर्शन था, जिसमें हार का अर्थ केवल मृत्यु नहीं बल्कि आत्मा का पूर्ण विनाश था। अंगूठी उसके हाथ में धधक रही थी, उसे अमानवीय बल प्रदान कर रही थी, लेकिन साथ ही उसका जीवन रस भी चूस रही थी। ये सिर्फ रक्त की मांग है। वीरभद्र! दुर्योधन दहाड़ा। बलिदान दिए बिना कोई बादशाह नहीं बनता। एक क्षण के लिए वीरभद्र की आंखों में संशय आया। क्या वो भाग सकता था? नहीं, अंगूठी ने उसे कसकर जकड़ लिया था। भागना इस शक्ति का सबसे बड़ा अपमान था। उसने दर्द को दबाया, अपनी पूरी बची हुई ऊर्जा को केंद्रित किया और दुर्योधन के अगले वार को झेलने की बजाय उसने पलटवार करने का जोखिम उठाया। एक ऐसा दांव जिसमें या तो सिंहासन था या फिर उसकी बलि। वीरभद्र ने अंतिम सांस तक अपनी शक्ति बटोरी। अंगूठी ने मानो उसकी धमनियों से ऊर्जा खींचकर उस बची हुई लौ को महाज्वाला बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र का शरीर उस पीड़ा से मुक्त हो गया जिसने उसे जकड़ रखा था। उसने अपनी तलवार को एक भयानक अर्धचंद्राकार चाप में घुमाया। दुर्योधन, जो केवल अपनी आगामी जीत के दंभ में डूबा था, इस अप्रत्याशित और अंतिम वार के लिए तैयार नहीं था। तलवार बिजली की गति से चली और कवच को चीरती हुई उस दावेदार की गर्दन तक पहुंची जिसने शक्ति के लिए बलिदान की बात की थी। एक भयानक भीगी हुई गड़गड़ाहट के साथ दुर्योधन का सिर धड़ से अलग हो गया। सिंहासन के लिए पहला खूनी बलिदान पूरा हुआ। लेकिन जीत का यह क्षण वीरभद्र के लिए मुक्ति लेकर नहीं आया। जैसे ही दुर्योधन का शरीर जमीन पर गिरा, अंगूठी ने अपनी अंतिम और सबसे बड़ी कीमत वसूलनी शुरू कर दी। उसके शरीर का सारा ताप जैसे एक झटके में निकल गया। वो विजय के आसन पर खड़ा नहीं रहा, बल्कि लड़खड़ा कर खून से सने मैदान पर गिर पड़ा। अब वो केवल अकेला था और अंगूठी का असली खेल शुरू होने वाला था। वीरभद्र की सांसें उखड़ रही थीं। जिस शक्ति ने दुर्योधन को पल भर में धूल चटा दी थी, वही अब बर्फ बनकर उसकी नस नस में जम रही थी। अंगूठी, जिसने उसे राजा बनाया था, अब उसकी जीवनदायिनी अग्नि को सोख रही थी। उसने कांपते हाथों से उसे उतारने का कोशिश की, लेकिन वो धातु उसकी त्वचा से चिपक चुकी थी, जैसे कोई परजीवी। धोखा। उसके सूखे होठों से फुसफुसाहट निकली। ये सिंहासन का वरदान नहीं, ये तो मौत का फंदा था। तभी उस रक्त रंजित भूमि पर एक और परछाई पड़ी। ये कोई सैनिक या बचा हुआ प्रतिद्वंदी नहीं था, बल्कि वो बूढ़ा फकीर था जिसने उसे अंगूठी दी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक खाली लोहे का पात्र था। फकीर ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, पहला चरण पूरा हुआ वीरभद्र। तुम्हें लगा कि तुम सिंहासन जीतोगे? मूर्ख! ये अंगूठी सिर्फ एक माध्यम है। असली कीमत हमेशा बलिदान देने वाले की होती है, और ये बलिदान अभी अधूरा है। उसके बोलते ही फकीर के पात्र में वीरभद्र के शरीर से निकली सारी ऊष्मा और शक्ति एक धुएं के रूप में भरने लगी। वीरभद्र समझ गया, वो केवल एक मोहरा था जिसकी जीत किसी और के लिए ऊर्जा बन रही थी। भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। वीरभद्र ने आखिरी बार अपनी कलाई को झटका दिया, लेकिन लोहे की अंगूठी ने उसे और भी कसकर जकड़ लिया। उसकी आंखों से निराशा की आग बुझने लगी और उसकी वीर उपाधि एक क्रूर मजाक बन गई। फकीर ने पात्र को सीने से लगाया और उन्माद में चिल्लाया, भागने की कोशिश व्यर्थ है वीरभद्र। ये ऊर्जा सीधे उस तक पहुंचेगी जिसने ये सारा खेल रचा। तुम 2 दावेदारों में से पहला था जिसने लालच चुना, इसलिए तुम बलिदान बने। दूसरा दावेदार अभी भी पर्दे के पीछे छिपा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और वो जानता था कि सिंहासन की असली कीमत तुम्हारा खून है।
अचानक लोहे के पात्र से निकली काली धुएं की लपट ने वीरभद्र को पूरी तरह से घेर लिया। वो जानता था कि अब मौत से भी बुरा कुछ हो रहा है। उसका पूरा अस्तित्व ही मिटाया जा रहा था। उसकी चीख हवा में घुली, लेकिन महल के गुप्त तहखाने में उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में वीरभद्र का शरीर मात्र एक सूखी खाल बनकर रह गया। रक्तहीन अंगूठी अब अपनी शक्ति खोकर फकीर के चरणों में गिर गई। ये नाटक का अंत नहीं बल्कि मध्य था। फकीर ने एक क्षण के लिए वीरभद्र की सूखी खाल की ओर देखा। उसकी आंखों में न तो विजय का भाव था, न ही दया का। उसने झुककर उस साधारण सी दिखने वाली लोहे की अंगूठी को उठाया। शक्ति खो दी नहीं, फकीर ने फुसफुसाया, अंगूठी को अपनी हथेली पर रखते हुए। तूने अपनी पहली खुराक ले ली है, लेकिन सिंहासन के लिए तुझे सिर्फ एक अभिलाषी राजकुमार का रक्त नहीं, बल्कि प्रेम और कर्तव्य से भरे हुए शुद्ध हृदय की बलि चाहिए। उसने अंगूठी को अपने होठों से छुआ। तहखाने की दीवारों पर बनी पुरानी नक्काशी से अचानक एक रहस्यमयी लिपि चमक उठी। ये उस प्राचीन मंत्र का संकेत था जो अंगूठी को चिरस्थायी शक्ति देता था। फकीर जानता था कि असली दावेदार अभी भी महल में कहीं छिपा हुआ है, वो जिसे राजा बनने का कोई मोह नहीं, लेकिन जिसे अपनी प्रजा की रक्षा का जुनून है। केवल उसी निर्लोभी पुरुष का बलिदान अंगूठी को जागृत कर सकता था। ये अब सिर्फ शक्ति का खेल नहीं था, ये नियति के हाथों प्रेम की बलि थी। फकीर ने अंगूठी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और अंधेरे गलियारे में निकल पड़ा। शिकार अभी शुरू होना बाकी था। अंधेरे गलियारे में फकीर की परछाई किसी शिकारी अजगर सी लग रही थी। अंगूठी उसकी मुट्ठी में तप रही थी। उसकी आंखें महल के सबसे शांत, सबसे उपेक्षित हिस्से को टटोल रही थी। वो जानता था कि सच्चा दावेदार, राजकुमार वीर, सत्ता से दूर अक्सर पुराने पुस्तकालय के जीर्ण-शीर्ण कोने में आश्रय लेता था। वीर जिसके माथे पर राजमुकुट का कोई मोह नहीं था, एक फटी हुई किताब पर झुककर प्रजा के लिए न्याय के प्राचीन सिद्धांतों को पढ़ रहा था। उसे खतरे का आभास नहीं था। वो केवल ये सोच रहा था कि वो अपने छोटे भाई और राज्य को आताताई मंत्रियों के क्रूर पंजों से कैसे बचाए। वो नहीं जानता था कि अंगूठी की मांग सिंहासन नहीं, उसका निस्वार्थ प्राण है। तभी गलियारे की हवा अचानक ठंडी हो गई और पुस्तकालय के बंद द्वार पर जोरदार दस्तक हुई। फकीर की तेज भयावह आवाज गूंजी। नियति तुम्हें पुकार रही है राजकुमार। तुम भाग सकते हो, लेकिन नियति से नहीं। ये शक्ति का खेल नहीं, ये बलिदान का मार्ग है। वीर ने सिर उठाया। उसकी आंखें भय से नहीं बल्कि एक अटल संकल्प से जल रही थीं। वो जानता था कि अब पीछे हटना असंभव था। बलि अब होकर ही रहेगी। राजकुमार वीर ने एक पल के लिए भी पलकें नहीं झपकाईं। उसने धीरे से मेज पर रखी शक्ति से दमकती उस प्राचीन अंगूठी को उठाया। उसके भीतर का डर अब एक जलते हुए क्रोध में बदल चुका था। क्रोध नियति पर और उन आतताई मंत्रियों पर। भागना मेरी प्रकृति नहीं, उसने कहा, और अपने प्राणों की चिंता किए बिना उसने वो अंगूठी अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहन ली। अंगूठी के स्पर्श होते ही पुस्तकालय के भीतर एक भयावह नीली रोशनी कौंधी। हवा में जैसे बिजली दौड़ गई। ठीक उसी क्षण लकड़ी के टुकड़े बिखेरते हुए बंद द्वार टूट गया। सामने फकीर की काली छाया और दो क्रूर मंत्री, उनके पीछे नंगी तलवार लिए सिपाही खड़े थे। ये रहा तुम्हारा शिकार, मंत्री चीखा। लेकिन वीर अब केवल राजकुमार नहीं था। अंगूठी की शक्ति ने उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया था। वो जानता था कि अब लड़ाई या फिर बलिदान, दोनों में से एक ही मार्ग बचा है, और वीर ने युद्ध को चुना। वीर ने एक पल भी व्यर्थ न गवाया। उसकी मध्यमा उंगली में नीली अंगूठी सूर्य की तरह दमक उठी। जैसे ही मंत्री का इशारा पाकर पहला सिपाही तलवार लेकर लपका, अंगूठी से एक तीव्र ठंडी नीली ज्वाला कौंधी। ये ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि सामने खड़े दोनों मंत्री और 3 सिपाही हवा में उछलकर दीवार से जा टकराए। उनका क्रूर उत्साह क्षण भर में दर्दनाक चीखों में बदल गया। फकीर की काली आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसने अपने मायावी डंडे को हवा में घुमाते हुए एक प्राचीन मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। भागना चाहो तो भाग जाओ फकीर,
वीर की आवाज अब केवल राजकुमार की नहीं थी, वो गर्जना कर रही थी, या फिर इस सिंहासन के सच्चे दावेदार के हाथों अपनी बलि चढ़ा दो। वीर ने अपनी मुट्ठी भींची। नीली शक्ति उसके शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली कवच की तरह मंडराने लगी। युद्ध आरंभ हो चुका था और वीर केवल बचाव में नहीं बल्कि सीधे आक्रमण की मुद्रा में था। फकीर ने फुर्ती से जवाब दिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसका मायावी डंडा, जो अभी तक लकड़ी का था, अब भयानक टेढ़ी मेढ़ी काली धातु में बदल गया। मुझे बलि चढ़ाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है मूर्ख राजकुमार, फकीर ने चिल्लाकर उस नीली शक्ति पर एक काली मरोड़ती हुई ज्वाला फेंकी। दोनों शक्तियां हवा में टकराईं, एक नीली जीवनदायिनी, दूसरी काली विनाशकारी। महल का सिंहासन कक्ष इस अदृश्य तूफान से थरथरा उठा। वीर स्थिर खड़ा रहा, उसकी मुट्ठी भींची हुई थी, लेकिन जैसे ही काली ज्वाला उसकी ओर लपकी, उसकी उंगली में मौजूद 2 नामक प्राचीन अंगूठी अचानक तीव्र नीली रोशनी से चमक उठी। अंगूठी की शक्ति से नीली ऊर्जा और अधिक तीव्र हो गई। वो अब केवल कवच नहीं थी, वो एक गरजता हुआ अस्त्र बन गई, जिसने फकीर की काली ज्वाला को चीर दिया। वीर का लक्ष्य स्पष्ट था, इस झूठे दावेदार को पराजित करना, भले ही इसके लिए उसे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। नीली ऊर्जा का वो ज्वार काली ज्वाला से मिला, जिससे एक कान फाड़ू गर्जना गूंज उठी। सिंहासन कक्ष की दीवारें दरकने लगीं। फकीर, जिसका मुखौटा पहले संयमित था, अब दर्द से विकृत हो गया। उसकी आंखों में छिपी शैतानी चमक फीकी पड़ने लगी। 2 की शक्ति ने न केवल उसकी मायावी रक्षा को तोड़ा, बल्कि उसके भीतर छिपी कमजोरी को भी उजागर कर दिया। फकीर ने समझा कि ये अंगूठी केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि स्वयं भाग्य को नियंत्रित करने वाला अस्त्र है। अचानक नीली रोशनी की एक तीखी किरण सीधे फकीर की छाती को भेद गई। वो हवा में लड़खड़ाया, उसका काला लबादा जलने लगा। विजय सुनिश्चित करने के लिए वीर ने अपनी अंतिम ऊर्जा अंगूठी में झोंक दी, एक प्राणघातक लेकिन बलिदान की मांग करने वाला वार। दावेदार चिल्लाया, मैं भागता नहीं, मैं रणनीति बनाता हूं। और तुरंत वो काली ज्वाला के एक बादल में परिवर्तित होकर सिंहासन कक्ष की टूटी हुई खिड़की से अंधेरे आकाश में गायब हो गया। वीर हाफते हुए घुटनों पर आ गया। अंगूठी की नीली चमक मंद पड़ रही थी, मानो उसने अपनी शक्ति के साथ साथ वीर के जीवन का भी एक बड़ा हिस्सा ले लिया हो। युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन बलिदान की कीमत अभी चुकानी बाकी थी। वीर का शरीर जमीन को छूने से पहले ही उसके वफादार अंगरक्षक और महामंत्री दौड़े चले आए। उन्होंने उसे थामने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने वीर को छुआ, अंगूठी से एक बर्फीली लहर निकली, जिसने उन्हें झटके से पीछे धकेल दिया। अंगूठी की नीली चमक पूरी तरह मर चुकी थी। उसकी जगह एक गहरी, थका देने वाली काली आभा थी। वीर ने महसूस किया कि अंगूठी अब उसके जीवन के स्पंदन को सोख रही थी। ये केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं थी, ये बलि थी जिसकी मांग ये प्राचीन शस्त्र करता था। शस्त्र के उपयोग की कीमत, वीर की सबसे अनमोल चीज, उसकी यादें। सिंहासन कक्ष के भीतर एक असहनीय सन्नाटा छा गया। वीर दर्द में कराह उठा। उसके मस्तिष्क से बचपन की मीठी यादें, विजय के गर्वित क्षण और अपने प्रियजनों के चेहरे तेजी से मिटने लगे। दावादार भले ही भागा हो, लेकिन वीर अब अपनी ही पहचान का बलिदान दे रहा था। जीत की कीमत राज नहीं, बल्कि स्वयं था। वीर का हाथ कांपने लगा। अंगूठी से निकली काली आभा ने उसके नेत्रों को पूरी तरह से ढक लिया। सिंहासन पर वो अब भी मुकुट धारण किए बैठा था, पर उसके चेहरे पर विजयी राजा की कोई पहचान नहीं थी, केवल एक शून्य, एक काली कैनवस। उसने अपनी पत्नी रानी चित्रा का नाम पुकारना चाहा, पर मुख से केवल एक अस्पष्ट टूटी हुई ध्वनि निकली, जैसे भाषा का व्याकरण ही उसके मस्तिष्क से मिट गया हो। तभी वजीर धैर्यपाल, जो बाहर प्रतीक्षा कर रहा था, सावधानी से कक्ष में प्रवेश किया। उसने फर्श पर टूटी हुई दावेदार की तलवार देखी और फिर उसकी निगाहें खाली आंखों वाले वीर पर टिकीं। महाराज, क्या जीत सुनिश्चित हुई? वजीर ने दबी आवाज में पूछा। वीर ने वजीर की ओर देखा, मानो वो कोई अपरिचित वस्तु हो, एक नया चेहरा।
उसे ये तो याद था कि उसे कुछ करना था और वो जीत गया है, लेकिन क्यों और किससे, ये ज्ञान उसे छू भी नहीं पाया। उसके होंठ खुले पर कोई उत्तर नहीं निकला। शक्ति अब उसकी थी पर आत्मा चली गई थी। वजीर की आवाज खाली दीवार से टकराकर वापस लौट गई। वीर ने धीरे से अपना दाया हाथ ऊपर उठाया। उसकी उंगलियों में कसकर एक छोटी सी रक्त रंजित सोने की अंगूठी दबी थी, वही अंगूठी जो वर्षों से राज्य के भाग्य का प्रतीक थी। ये अंगूठी अब उसके रक्त और पसीने में लिपटी हुई थी। वजीर धैर्यपाल ने पलक झपकाई। दावेदार के शरीर की आवश्यकता नहीं थी, जीत का प्रमाण हाथ में था। महाराज, ये अंगूठी, इसे पहनिए, वजीर ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में भय और अवसरवादिता का मिश्रण था। वीर ने अंगूठी की ओर देखा। उसकी विस्मृत स्मृति में कोई सिंहासन नहीं था, कोई राज्य नहीं था, बस एक गहरी भयानक शांति थी। फिर भी एक अज्ञात आदिम लालसा ने उसे प्रेरित किया। उसने कांपते हुए हाथ से अंगूठी अपनी उंगली में सरकाया। जैसे ही अंगूठी चमकी, कक्ष की हवा में एक अजीब ठंडा बदलाव आया। वीर अब सिर्फ वीर नहीं था, वो सत्ता का नया भयावह प्रतीक था। एक ऐसा राजा जिसने अपनी आत्मा की बलि देकर राजत्व पा लिया था। अंगूठी के स्पर्श ने वीर के रक्त में विष खोल दिया। उसकी दृष्टि में अब सिर्फ सिंहासन की चमक थी, मानवता का लोप हो चुका था। वजीर, जो इतने करीब खड़ा था, उस भयावह शीतलता को महसूस कर सहम गया। जहां पना, अब ये राज आपका है। वजीर ने घुटने टेक दिए, लेकिन उसकी आवाज में चापलूसी कम और शुद्ध आतंक ज्यादा था। वीर के होठों पर एक ऐसी क्रूर मुस्कान फैली जो उसके चेहरे के लिए नई थी। एक ऐसी मुस्कान जो सत्ता की नहीं बल्कि भयावहता की घोषणा थी। उसकी उंगलियों पर लिपटी अंगूठी अचानक गहरे लाल रंग से चमकी और वीर के भीतर उसकी अंतिम मानवीय इच्छा शक्ति टूट गई। वो बलि पूरी हो चुकी थी। वो खड़ा हुआ, उसका हर कदम अब फर्श पर नहीं, इतिहास के मस्तक पर पड़ रहा था। उसने वजीर को कठोर जड़ आंखों से देखा। सारे दरवाजे खोल दो। अगर दूसरा दावेदार यहां आने की जुर्रत करे तो उसे मेरा नया बलि जनित शासन देखने दो। और हां, भागने का रास्ता सिर्फ मौत के बाद मिलता है। बाहर इंतजार कर रहा दूसरा दावेदार, क्रोध और हताशा से भरा, अब उस खूनी सिंहासन की ओर बढ़ रहा था। वो नहीं जानता था कि वो सिर्फ राज लेने नहीं बल्कि अपनी बलि देने आ रहा है। दरवाजे एक भयानक धीमी घर्षण के साथ खुले, जैसे कब्रिस्तान का मुंह खुल रहा हो। बाहर खड़ा वीरभद्र, दावेदार 2, तुरंत अंदर घुसा। उसकी तलवार तैयार थी, लेकिन जब उसने सिंहासन पर बैठे प्रताप, दावेदार 1 को देखा तो वो चौंका। प्रताप के चेहरे पर अब विजय का तेज नहीं बल्कि किसी प्राचीन रक्त भीगे अनुष्ठान की ठंडी शांति थी। ये सिंहासन रक्त मांगता है, वीरभद्र ने थूकते हुए कहा, पर यह खून बहाकर तुम राजा नहीं, एक जल्लाद बने हो। प्रताप धीरे से अपनी उंगलियां घुमाई। उसकी तर्जनी पर एक साधारण लेकिन अत्यंत पुरानी अंगूठी चमक रही थी। ये वही अंगूठी थी जिसकी शक्ति के लिए पीढ़ियों से मार काट मची थी। जल्लाद? प्रताप की आवाज अब राजसी गरज थी। नहीं, मैंने केवल वो मूल्य चुकाया है जो तुम अब चुकाने आए हो। उसने वजीर को संकेत दिया। वीरभद्र के पीछे भारी लोहे के द्वार फिर बंद हो गए। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, केवल बलि का मंच था। वीरभद्र ने सील बंद दरवाजों की ओर देखा और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। तुम सोचते हो कि तुमने मुझे फंसा लिया प्रताप? ये अंगूठी सिर्फ खून नहीं मांगती, ये धारक की आत्मा का सौदा करती है। प्रताप ने अपनी अंगूठी को हाथ में घुमाया। आत्मा का सौदा? मैंने अपना सौदा कर लिया है और अब तुम मेरी सत्ता के लिए बलि होगे। उसने वजीर को आदेश दिया कि वो वीरभद्र को हथकड़ी पहनाए। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, वीरभद्र ने एक जोरदार चीख के साथ उन्हें पीछे धकेल दिया। उसकी आंखें जल रही थीं। मैं हूं सच्चा दावेदार, और सच्चा दावेदार कभी भागता नहीं,
अगर बलिदान जरूरी है तो वो बलिदान होगा। अचानक वीरभद्र ने अपनी कमर से एक छोटी जंग लगी छुरी निकाली और बिजली की तेजी से अपने ही सीने में उतार दी। वो फर्श पर गिरा, लेकिन मरते मरते उसके होठों से एक रहस्यमयी फुसफुसाहट निकली। ये बलिदान द्वार खोलता है। असली अंगूठीधारी कभी भागता नहीं, वो इंतजार करता है। प्रताप स्तब्ध रह गया। ये कैसा आत्म बलिदान था? उसकी जीत की खुशी फीकी पड़ गई। जब वजीर ने वीरभद्र के हाथ को छुआ तो उन्होंने पाया कि उसकी मुट्ठी में एक दूसरी हूबहू वैसी ही दिखने वाली पर थोड़ी धुंधली अंगूठी कसकर दबी हुई थी। 2 अंगूठियां। वजीर ने तुरंत दोनों अंगूठियां उठाईं। प्रताप की अंगूठी सूर्य के तेज सी चमक रही थी, जबकि वीरभद्र की मुट्ठी से निकली अंगूठी, जिसे नकल माना गया, अजीब रूप से ठंडी और शक्तिहीन महसूस हुई। ये कैसा धोखा है? प्रताप ने गुस्से में पूछा। वजीर ने गंभीर आवाज में कहा, धोखा नहीं राजकुमार, ये एक भयानक संकेत है। वीरभद्र ने खुद को मारकर ये सिद्ध किया कि वो असली दावेदार नहीं था, लेकिन साथ ही उसने हमें ये भी बता दिया कि ये अंगूठी केवल एक कवच थी। वजीर ने धुंधली अंगूठी को जमीन पर फेंका। गिरते ही वो अंगूठी मिट्टी के कणों में बदल गई, जैसे वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। असली अंगूठी और उससे जुड़ी असली सत्ता अभी भी किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित है। वीरभद्र का बलिदान द्वार खोलने का लिए था, लेकिन वो द्वार भागने के लिए नहीं, बल्कि उस तीसरे दावेदार के लिए खोला गया है जो अभी तक इंतजार कर रहा था। वजीर ने फुसफुसाते हुए कहा। प्रताप के हाथ में पहनी अंगूठी अचानक ठंडी पड़ गई। उन्हें लगा जैसे उन्हें एक अदृश्य शक्तिशाली दुश्मन घूर रहा है। प्रताप ने अपनी उंगली पर जमी अंगूठी को देखा। तीसरा दावेदार? वजीर, तुम किस शक्ति की बात कर रहे हो जो वीरभद्र के बलिदान का लाभ उठा रही है? प्रताप की आवाज में क्रोध और अनिश्चितता का मिश्रण था। वजीर ने अपने मुंह पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाई। वो जिसे सिंहासन नहीं बल्कि केवल विनाश चाहिए महाराज। ये अंगूठी ठंडी इसलिए पड़ी क्योंकि ये तुम्हें त्याग रही है। वास्तविक अंगूठी जिस पर राज सत्ता का वास है, अब स्वयं चलकर उस दावेदार के पास जा रही है जिसने पिछले 1000 सालों से अपनी बारी का इंतजार किया है। अचानक दरबार के बीचों बीच जहां नकली अंगूठी गिरी थी, एक भयंकर नीली रोशनी फूटी। प्रकाश इतना तीव्र था कि सैनिकों की आंखें चुंधिया गईं। ये भागने का नहीं, प्रतीक्षा करने का समय था, क्योंकि बलि की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। नीली लौ ने वजीर को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। वजीर ने चीखने की बेताब कोशिश की, लेकिन नीली ज्वाला ने उसकी आवाज को भी निगल लिया। उसके शरीर से भयानक धुआं उठ रहा था और देखते ही देखते वो प्रकाश की उस भट्टी में सिकुड़ने लगा। महाराज भय से कांपते हुए सिंहासन से फिसल गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये केवल राजद्रोह नहीं था, बल्कि 1000 साल पुरानी शापित रस्म थी जिसका वजीर मात्र एक प्यादा था। जैसे ही वजीर का अंतिम अंश उसके सुनहले मुकुट समेत लौ में विलीन हुआ, पूरा दरबार भयानक शांति में डूब गया। नीली रोशनी बुझ गई और अंगूठी के गिरने की जगह अब राख का एक छोटा ढेर था। किंतु कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। इस भयावह शांति को चीरती हुई दरबार के बंद पड़े दक्षिणी द्वार से एक गहरी गूंजती हुई ध्वनि आई। द्वार के ताले जो सहस्रों वर्षों से जंग खा चुके थे, अचानक टूटने लगे। दरवाजा धड़ाम से खुला और दहलीज पर एक साया खड़ा था। उसके हाथ में वो असली राजसत्ता अंगूठी थी जो रक्त की तरह लाल चमक रही थी। वो दावेदार जिसे वजीर के बलिदान ने आजाद किया था, अब सिंहासन की ओर बढ़ रहा था। दावेदार ने धूल भरे दरबार में पहला कदम रखा। उसके जूते की हर आहट से वर्षों पुरानी जमीन कांप उठी। उसके हाथ में वो राजसत्ता अंगूठी एक छोटा सा लाल सूर्य लग रही थी, जिसकी आभा ने अब तक मौजूद हर नीले या सुनहरे रंग को फीका कर दिया था। ये साया और कोई नहीं बल्कि शाहजादा फारूक था, जिसे वर्षों पहले सिंहासन के डर से मृत घोषित कर दिया गया था। वर्तमान बादशाह शौकत, जो अब तक सिंहासन पर अकड़ा बैठा था,
अपनी जगह से ऐसे उछला जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने धकेला हो। उसकी आंखों में अब सत्ता का घमंड नहीं बल्कि घिनौना डर था। फारूक, वो हांफते हुए बोला, ये संभव नहीं, तुम मर चुके थे। फारूक दावेदार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपनी लाल अंगूठी ऊपर उठाई और अपनी आंखें उस राख के ढेर पर टिकाईं जहां कुछ देर पहले वजीर की कुर्बानी हुई थी। वजीर का बलिदान, फारूक ने शांत किंतु घातक आवाज में कहा। तुम्हें भागने का अंतिम अवसर देता है शौकत, या फिर तुम इस नई कहानी के अगले बलि बनोगे। शौकत की आंखों में अब मौत का साया नाच रहा था। भागना, ये शब्द उसके मन में बिजली की तरह कौंधा। उसने एक क्षण भी नहीं गवाया अपने शाही सिंहासन से। नीचे छलांग लगाई और उस भारी भरकम दरवाजे की ओर लपका जहां से बाहर निकलने का रास्ता था। लेकिन इससे पहले कि शौकत के पैर उस संगमरमर के फर्श को पार करते, फारूक ने अपने होठों पर एक क्रूर मुस्कान सजाई और लाल अंगूठी को जोर से भींचा। एक भयानक ठंडी हवा का झोंका सभा कक्ष में फैला। दरवाजा, जिस पर सैकड़ों मन की लोहे की मोहरें लगी थीं, धड़ाम से खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे जकड़ लिया हो। शौकत भागते हुए उस बंद दरवाजे से जोर से टकराया और कराहता हुआ पीछे गिरा। मैंने कहा था, ये केवल अंतिम अवसर था, फारूक ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा। तुम्हारी बलि की कहानी अभी शुरू हुई है शौकत, और अंगूठी सिर्फ एक को ही भागने देती है जिसने उसे कमाया हो। फारूक ने अपनी उंगली पर चमकती लाल अंगूठी को देखा, जैसे वो अंगूठी नहीं बल्कि शौकत का भविष्य हो। अब राजा के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, उसे लड़ना था या मरना था। शौकत दर्द को पीते हुए धीरे धीरे घुटनों के बल उठा। उसकी आंखों में अब भागने की हताशा नहीं थी, बल्कि एक ठंडी राजसी क्रूरता थी। उस राजा की क्रूरता जिसे उसकी आखिरी सांस तक लड़ाने के लिए मजबूर किया गया हो। बलिदान की बात करते हो फारूक? शौकत की आवाज गहरे कुएं से आती हुई गूंज की तरह थी। तुम भूल रहे हो कि जिस सिंहासन पर तुम आंखें गड़ाए बैठे हो वो मेरे पूर्वजों के खून से बना है। तुम बलि नहीं ले सकते, ये मैं तय करूंगा कि किसकी बलि होगी। फारूक जोर से हंसा। उसने अंगूठी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया, जिससे उसका लाल पत्थर और भी ज्यादा भयानक रूप से चमक उठा। राजा, तुम्हारे दिन पूरे हुए। ये अंगूठी केवल अर्जित रक्त से प्रसन्न होती है, और तुम्हें ये अर्जित करना आता ही नहीं। ये कहते ही फारूक ने बिजली की तेजी से अपना हाथ शौकत की ओर बढ़ाया। अंगूठी से एक गहरी लाल किरण निकली जो सीधे शौकत के सीने की ओर बढ़ी। शौकत जानता था कि अगर ये हमला सफल हुआ तो वो एक क्षण में राख हो जाएगा। उसने जमीन पर लुढ़क कर वार को टाला और पास पड़ी एक भारी पीतल की मूर्ति को उठाकर बिना सोचे समझे फारूक के सिर पर दे मारा। अब केवल युद्ध बाकी था। पीतल की मूर्ति का प्रहार सीधा पड़ा, लेकिन फारूक के माथे से रिसते रक्त ने उसे गिराया नहीं बल्कि और भड़का दिया। वो खूनी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। शाबाश शौकत, ये अर्जित रक्त ही मेरी शक्ति है, उसने चिल्लाकर कहा। जैसे ही रक्त की बूंदें अंगूठी पर गिरीं, वहां से काली लपटें उठने लगीं और फारूक का घाव एक पल में भर गया। शौकत का दिल बैठ गया। यह केवल शारीरिक युद्ध नहीं था, यह शक्ति के उस स्रोत को खत्म करने की लड़ाई थी जिसे फारूक अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा मानता था। फारूक ने अपने हाथों को फैलाया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं राजा, बलिदान क्या होता है। कहते ही कमरे की हवा जहरीली हो गई। शौकत को लगा जैसे कोई अदृश्य बल उसकी सांस खींच रहा हो। महल की दीवारें थरथरा उठीं। शौकत समझ गया कि अब बचने का केवल एक ही रास्ता था, उस अंगूठी को छीनना या फिर पीछे मुड़कर बिना किसी गरिमा के अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना। उसने भागने की जगह सामने पड़ी एक टूटी तलवार उठा ली। उसकी आंखों में अब केवल जीतने की जिद थी। शौकत ने अपनी सांसों को रोका और उस विषैली हवा के बीच फारूक की ओर झपट्टा मारा। टूटी हुई तलवार जो कभी सम्मान का प्रतीक थी, अब सिर्फ धातु का एक टुकड़ा थी,
पर शौकत की पकड़ में वो वज्र बन गई। फारूक के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। तुम भाग सकते थे राजा शौकत, पर तुमने मौत को चुना। जैसे ही शौकत करीब पहुंचा, फारूक ने अपनी मुट्ठी में बंधी रहस्यमयी अंगूठी को दबाया। अंगूठी से नीली ठंडी रोशनी निकली, जिसने शौकत के रास्ते में एक अभेद्य ऊर्जा ढाल, एनर्जी शील्ड बना दी। तलवार उस ढाल से टकराई और एक भयानक चीख के साथ टूटकर चकनाचूर हो गई। शौकत को लगा जैसे उसके हाथ की हड्डियां चूर हो गई हों। वो दर्द से कराह उठा। लेकिन शौकत जानता था कि फारूक को हराने के लिए अब उसे सिर्फ अपने बल पर नहीं, बल्कि उस अंतिम बलिदान पर भरोसा करना था जिसका जिक्र फारूक ने किया था। शौकत ने लड़खड़ाते हुए जमीन पर पड़ी एक जलती हुई मशाल को उठाया। ये उसका अंतिम हथियार रहित वार था। अंगूठी अब शौकत के सामने थी और बीच में जलता हुआ बलिदान। शौकत ने मशाल को उठाया और क्षण भर के लिए अपनी जलती हुई नियति को देखा। वो जानता था बलिदान बाहरी नहीं हो सकता। उसने एक गहरा श्वास लिया और जलती हुई मशाल को सीधा अपनी छाती पर, उस स्थान पर दबा दिया जहां उसका हृदय धड़क रहा था। दर्द की एक भयानक लहर उसके शरीर में कौंध गई। उसकी आंखें बाहर निकल को हो गईं, लेकिन वो चीखा नहीं। जैसे ही आग उसके मांस को छू गई, एक प्राचीन मंत्र उस कक्ष में गूंज उठा। ये स्वयं अंगूठी का आवाहन था। फारूक की अभेद्य ऊर्जा ढाल लड़खड़ाने लगी। वो चिल्लाया, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? शौकत के रक्त की कुछ बूंदें बलिदान की अग्नि में गिरते ही ढाल टूटकर रेत की तरह बिखर गई। शौकत अब रक्त और आग में लिपटा हुआ कांपते हाथों से उस चमकीली अंगूठी की ओर बढ़ा। ये उसका अंतिम जीवन मृत्यु का कदम था। शौकत कांपते हुए अपनी जली हुई उंगलियों को उस जादुई अंगूठी पर केंद्रित किया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने प्राचीन धातु को छुआ, अंगूठी ने स्वयं ही उसके मांस में धंसना शुरू कर दिया। एक भीषण दर्द जो अग्नि से भी गहरा था, उसके पूरे अस्तित्व को चीर गया। उसकी बलि पूरी हो चुकी थी। अब वो पीछे नहीं हट सकता था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। फारूक ये दृश्य देखकर पागल हो उठा। ये मेरी है, वो चीखा और अपनी अंतिम शक्ति जुटाकर उसने हवा में तैरती हुई ऊर्जा की तलवार शौकत की ओर फेंक दी। लेकिन देर हो चुकी थी। अंगूठी अब शौकत की उंगली में थी। तलवार टकराने से पहले शौकत की आंखें सुनहरे प्रकाश से चमक उठीं। उसने केवल एक शब्द फुसफुसाया, स्वीकार है। उसी क्षण फारूक की तलवार हवा में ही राख होकर बिखर गई। शौकत अब केवल दावेदार नहीं था, वो अंगूठी का स्वामी बन चुका था। उसके शरीर से उठता धुआं धीरे धीरे एक शाही भयानक आभा में बदल गया। फारूक भयभीत और शक्तिहीन होकर पीछे हटने लगा। उसे अब समझ आया कि सत्ता की ये लड़ाई सिर्फ बहादुरी से नहीं, खून और समर्पण से जीती जाती है। शौकत ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। अंगूठी का सुनहरा प्रकाश अब गहरा लाल हो गया था, मानो उसने शौकत के रक्त की प्यास पी ली हो। तुम भाग नहीं सकते फारूक, शौकत की आवाज गूंजी, जो अब स्वयं उसकी नहीं बल्कि सदियों पुरानी किसी सत्ता की प्रतिध्वनि थी। फारूक ने पलटा और भागने का प्रयास किया। उसने महल के दालान की ओर छलांग लगाई। उसका एकमात्र लक्ष्य था इस भयानक शक्ति से दूर जाना। लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, अंगूठी से एक लाल बिजली कौंधी और सीधे फारूक के सीने को चीर गई। वो दर्द से चीखा और उसी क्षण उसका शरीर एक काले धुएं में बदल गया, जो तुरंत शौकत की उंगली में लगी अंगूठी में समा गया। ये बलिदान था। एक दावेदार का अंत हो गया और अंगूठी को उसका रक्त मूल्य मिल गया। शौकत अब केवल शासक नहीं, बल्कि उस रक्त संधि का भागीदार था जो उस अंगूठी ने वर्षों पहले बनाई थी। सिंहासन का मार्ग खून से सींचा गया था। शौकत ने अंगूठी को घूर कर देखा। वो गहरे लाल रंग में धधक रही थी, जैसे उसने अभी अभी भट्टी से निकलकर किसी जीवित चीज का सार सोख लिया हो। उसके भीतर फारूक का अंतिम चीत्कार अभी भी गूंज रहा था। ये केवल सत्ता नहीं थी, ये एक भयानक गठजोड़ था। महल के दरबारियों ने जो कुछ देखा था उससे वे स्तब्ध थे। भय की एक ठंडी लहर पूरे कक्ष में फैल गई।
लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे शासक की ओर देखें भी। बंद करो ये शोर, शौकत की आवाज गूंजी, जो अब पहले से कहीं अधिक गहरी और कठोर थी। उसी पल अंगूठी ने शौकत को एक अजीब, अति मानवीय समझ दी। वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसने मुड़कर खाली सिंहासन की ओर देखा, जिस पर अब तक पहुंचने के लिए उसने अपनी ही परछाई का वध किया था। दावेदार मर चुका है, शौकत ने फुसफुसाया और फिर पूरे बल से चिल्लाया, मैं अब बादशाह हूं। वो तेजी से सिंहासन की ओर बढ़ा, जैसे ही उसने उस पर अधिकार किया। अंगूठी से एक काली छाया निकली और पूरे महल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सत्ता का नया युग शुरू हो चुका था, जिसके मूल में रक्त और धोखा था। सिंहासन पर बैठते ही शौकत के चेहरे पर क्रूर संतोष की एक परत छा गई। अंगूठी की काली ऊर्जा ने उसके रोम रोम को भिगो दिया था। उसकी पहली नजर महल के वफादार सेनापतियों और दरबारियों पर पड़ी, जो भयभीत होकर खड़े थे। उनके चेहरों पर अब सवाल था, क्या ये नया बादशाह न्याय करेगा या विनाश? शौकत ने धीरे से अपनी उंगली उठाई। जो भी इस रात की सच्चाई को जुबान पर लाएगा, वो रक्त से स्नान करेगा। ये उसका पहला फरमान था, कठोर और नितांत। अंगूठी ने उसे सिखा दिया था कि राज केवल डर से चलता है। उसका शासन शुरू हो चुका था, जहां हर दरबारी को अब दो ही विकल्प दिए गए थे, या तो निर्दयी आदेशों का पालन करके चुपचाप भाग जाओ और जीवित रहो, या विरोध में खड़े होकर बली हो जाओ। दरबार में एक सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि उसमें शौकत के दिल की धड़कन नहीं, बल्कि अंगूठी का फुसफुसाना साफ सुनाई दे रहा था। शौकत जानता था, उसकी अपनी बलि सबसे बड़ी थी। उसने अपनी आत्मा का वध कर दिया था। अब वो केवल सिंहासन का विस्तार था। ये सन्नाटा अगले ही दिन चीख में बदल गया। वजीर आजम, जो बरसों से शौकत की ढाल था, अपने महल की तिजोरियां खाली करके रात के अंधेरे में चुपचाप भाग गया। उसका भागना ही बाकी दरबारियों के लिए भागने का लाइसेंस बन गया। डर का ये खेल पूरी सल्तनत में फैलने लगा, जहां लोग रातों रात अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे। पर दो लोग ऐसे थे जिन्होंने ये विकल्प नहीं चुना। ये दो दावेदार थे जिनकी कहानियां अब सिंहासन को घेरने लगी थीं। पहला था शौकत का सौतेला भाई मेहरान, जो हृदय से शुद्ध और राजधर्म में विश्वास रखता था। भरी सभा में उसने तलवार उठाई और चिल्लाया, यह सिंहासन डर का नहीं, न्याय का है। अंगूठी तुरंत जवाब चाहती थी। मेहरान को उसी क्षण बलि कर दिया गया। उसका रक्त राजभवन की संगमरमर की सीढ़ियों पर शौकत के नए शासन की पहली स्याही बना। और दूसरी थी नूर, जिसकी कहानी खुद एक चुनौती थी। वो पुरानी रियासत की गुप्त दावेदार थी, जो उस अंगूठी की असली ताकत जानती थी। जब मेहरान का कटा सिर जमीन पर लुढ़का, तो नूर ने दीवार के पीछे से एक पर्चा फेंका। शौकत, बलि शुरू हो चुकी है, पर अंतिम बलि तेरी होगी। शौकत का नया शासन एक ठंडे आतंक से शुरू हुआ। नूर का फेंका गया पर्चा उसके हाथ में जल रहा था। चुनौती की आंच इतनी तीखी थी कि उसकी शाही अंगूठी, जो अब तक शक्ति का प्रतीक थी, उंगली पर बर्फ सी ठंडी पड़ गई। दीवारों के पीछे से बोलने वाली कायर औरत, वो दहाड़ा। उसने तुरंत अपने सेनापति जावेद को बुलाया, जिसकी आंखें मेहरान के रक्त से सनी सीढ़ियों को देखकर भय से चौड़ी हो चुकी थीं। शौकत को अब हर दरबारी, हर सेवक पर शक होने लगा था। राज्याभिषेक का उत्साह एक पल में गहन पैरानोया में बदल गया। जावेद, उसकी आवाज गूंजी, नूर को ढूंढो, जिंदा या मुर्दा, और ये सुनिश्चित करो कि मेहरान की बलि व्यर्थ ना जाए। महल में कोई भी, यहां तक कि मेरी रानी भी, अगर संदेह पैदा करे तो उसका खून बहना चाहिए। जिसने भी भागने की कोशिश की, उसे बलि की वेदी पर खींच कर लाया जाएगा। ये राजमहल अब एक शिकारगाह है और मैं शिकारी। अंगूठी ने शौकत की उंगली को कसकर जकड़ लिया, जैसे वो कह रही हो, बलिदान दो या खुद बलिदान बनो।
उसने जावेद को इशारा किया। पहली खोज महल के सबसे पुराने और सबसे गुप्त तहखानों से शुरू हुई। शौकत जानता था कि नूर कोई साधारण दावेदार नहीं, वो अंगूठी की असली कहानी का हिस्सा थी। जावेद ने मशालों की रोशनी में तहखाने के धूल भरी सीढ़ियां उतरना शुरू किया। नीचे की हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था जैसे वो जीवित लोगों की नहीं बल्कि पुरानी यादों की सांस ले रही हो। जैसे जैसे जावेद की टुकड़ी अंधेरे में गायब हुई, शौकत का अकेलापन और भी भयावह हो गया। उसने सिंहासन के सामने खड़ी अपनी रानी फरीदा पर एक क्षण के लिए दृष्टि डाली। फरीदा, उसने धीमी लेकिन घातक आवाज में कहा, तुम मेहरान की मौत पर ज्यादा शांत दिख रही हो। फरीदा का रंग उड़ गया। मैं शोक में हूं हुजूर। शोक यहां सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, शौकत गुर्राया, और वो मैं हूं। याद रखना, नूर सिर्फ सिंहासन का दुश्मन नहीं है, वो इस अंगूठी की शक्ति को चुनौती दे रही है। अगर उसने खुद को तहखानों में छिपाया है तो वो बलिदान की पहली नींव से अच्छी तरह परिचित होगी। भागने की कोशिश मत करना फरीदा, मैं अब अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करता। शौकत ने क्रोध में अपने सिंहासन को ठोकर मारी। उसकी उंगली पर जड़ी हुई उस भारी नीलम की अंगूठी ठंडी थी, पर शौकत की नसों में आग जल रही थी। ये अंगूठी मात्र एक आभूषण नहीं थी, ये रक्त शपथ की शक्ति थी, और इसी के जरिए सदियों पुराने गुप्त तहखानों का रास्ता खुलता था, जहां नूर अब छिपी हुई थी। फरीदा, तुम यहीं रुको, उसने आदेश दिया। जब तक नूर या उसका कोई भी सिपहसालार पकड़ा नहीं जाता, तुम इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी। उसने तुरंत अपने सबसे वफादार सेनापति दस्तगीर को आवाज दी। दस्तगीर झुका, उसके चेहरे पर किसी भी भावना का नामो निशान नहीं था। हुजूर। तत्काल, शौकत गुर्राया, सभी तहखानों के बाहरी द्वार बंद कर दिए जाएं, हर गुप्त रास्ता सील कर दिया जाए। अंदर की कोई भी गतिविधि बाहर नहीं आनी चाहिए और बाहर की कोई भी सहायता अंदर नहीं जानी चाहिए। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बलिदान की दूसरी नींव अब रखी जाएगी दस्तगीर। अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो ये सुनिश्चित करना कि सिर्फ उसकी राख ही बचे। दस्तगीर का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता की एक नई चमक आई। उसने पल भर भी बर्बाद नहीं किया। जैसे ही वो अंधेरे गलियारों में गायब हुआ, बाहर के गार्ड्स को उसके चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी। दस्तगीर के इशारे ही मौत के फरमान थे। कुछ ही मिनटों में राजमहल के भीतर सबसे गहरे और गुप्त तहखानों के भारी वजनी द्वार क्लैंग की भयानक ध्वनि के साथ सील कर दिए गए। लोहे पर लोहे का घर्षण इतना कर्कश था कि लगा जैसे महल की आत्मा का दम घुट गया हो। अब उस भूमिगत कारागार से प्रकाश या हवा का एक कण भी बाहर नहीं आ सकता था। अंदर, जहां शीत और निराशा का राज था, शहजादी ज़ैनब ने दरवाजों के अंतिम रूप से बंद होने की गूंज सुनी। शौकत ने उसे फंसा लिया था, लेकिन ज़ैनब की सांस में कोई घबराहट नहीं थी। वो चुपचाप खड़ी थी, उसकी नज़र अपने दाहिने हाथ की उंगली पर टिकी थी। वहां एक सादी मगर प्राचीन चांदी की अंगूठी थी। यही वो दावेदार की मुहर थी। बलिदान की नींव रखी जा चुकी थी और ज़ैनब जानती थी कि उसे भागना नहीं, बल्कि इस अग्नि परीक्षा को अपनी शर्तों पर जीतना था। भागने की कोशिश उसे राख बना देती, लेकिन बलि उसे शक्ति देगी। अंगूठी ठंडी थी, पर उसके स्पर्श से ज़ैनब के अंदर एक प्राचीन ऊर्जा दौड़ गई। खेल अब शुरू हुआ था। शौकत की आंखों में लालच की अग्नि जल उठी। उसने एक जबरदस्त ठाठ लगाया जो सदियों पुरानी दीवारों से टकराकर लौट आया। बलिदान? वाह, तुम महान कहानीकार हो ज़ैनब। ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। वो शक्ति जिसे तुम ढूंढ रही हो, वो मेरी है। शौकत ने अपना भारी मुंदरी जड़ा हाथ ज़ैनब की ओर बढ़ाया। उसका लक्ष्य सिर्फ वो सादी चांदी की अंगूठी थी। जैसे ही उसका हाथ ज़ैनब के करीब आया, अंगूठी ने अचानक एक तीव्र, शांत नीली रोशनी छोड़ दी। कमरे की हवा स्थिर हो गई, जैसे समय ठहर गया हो। ये रोशनी केवल चमक नहीं थी, ये एक प्राचीन बर्फीला बल था। शौकत दर्द से चीख पड़ा। उसका हाथ, जो अंगूठी को छूने ही वाला था, तुरंत वापस खिंच गया, जैसे उसने जलते हुए लोहे को छू लिया हो। उसकी हथेली पर तुरंत छाले उभर आए। ज़ैनब ने अपनी उंगली पर अंगूठी को कसकर महसूस किया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, केवल प्राचीन ज्ञान की शीतलता थी।
ये भागने वालों का रास्ता नहीं है शौकत, ये दावेदार की अग्नि है। तुम अंगूठी चाहते हो, तुम्हें पहले उस बलिदान से गुजरना होगा जिसे मैंने स्वेच्छा से स्वीकार किया है। शौकत ने अपनी जली हुई हथेली को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में अपमान और क्रोध का लाल मिश्रण था। बलिदान? तुम सिर्फ नाटक कर रही हो ज़ैनब। ये अंगूठी शक्ति है और मैं इसे केवल लेने आया हूं, नाटक करने नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की हवा अचानक घनी हो गई। ज़ैनब ने अपना हाथ उठाया और अंगूठी से एक पल के लिए वो बर्फीली रोशनी तीव्र हुई, जिससे शौकत का शरीर थरथरा उठा, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे पीछे धकेल रही हो। तुम इसे ले सकते हो शौकत, ज़ैनब ने खुसफुसाया। उसकी आवाज में सहस्रों वर्षों का बोझ था। पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की उस इच्छा को मारना होगा जो तुम्हें भागने पर मजबूर कर सकती है। ये अंगूठी सिर्फ वफादारी स्वीकार करती है, भागने वाले की दावेदारी उसी क्षण राख हो जाती है। शौकत ने आगे बढ़ने की जबरदस्त कोशिश की। मैं नहीं भागूंगा, उसने दहाड़ा, लेकिन उसकी आंखें उस भयानक शीतलता को देखकर क्षण भर को डोल गईं जो ज़ैनब के चारों ओर घेरा बनाए हुए थी। वो शीतलता जो बलिदान की पहली कीमत थी। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला। अब या तो बली होगे या भागना। शौकत ने खंजर को अपनी हथेली पर कसकर दबाया, ये दिखाने के लिए कि भागने का मार्ग अब कटा हुआ है। रक्त की पहली बूंद जमीन पर गिरी, जैसे दावेदारी की मोहर लग रही हो। उसने खुद को याद दिलाया, भागने वाला दावेदार नहीं होता, वो केवल कायर होता है। ज़ैनब के होठों पर एक क्षीण मुस्कान आई। भागने की इच्छा कहाँ है शौकत, उसे मारो। शौकत ने खंजर को और गहरा धंसाया। चीख उसके गले में ही घुट गई, क्योंकि ये घाव उसकी त्वचा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर किया गया था, उस भय पर जिसने उसे सदियों से घेर रखा था। वो भागने की उस स्वाभाविक वृत्ति को काट रहा था। खून बहती हथेली को आगे करते हुए शौकत ने अंगूठी की ओर नहीं बल्कि सीधे ज़ैनब की कठोर आंखों में देखा। ये मेरी बलि है, मेरी वफादारी का प्रमाण। अब अंगूठी कहाँ है? ज़ैनब ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगलियों में फंसा सदियों पुराना पीतल का वो भयानक कौल चमक उठा, जिसे सिर्फ दावेदारी की कीमत पर ही पाया जा सकता था। ज़ैनब के होठों पर एक कड़वी विजय भरी मुस्कान फैली। वफादारी का प्रमाण, उसने धीमी घूरती आवाज में कहा, जैसे रेत पर पत्थर घिस रहा हो। तुमने बस शुरुआत की है शौकत, बलि आधी ही दी गई है। पीतल का वो कौल बिना किसी आवाज के ज़ैनब की उंगलियों से छूट गया और हवा में तैरता हुआ सीधे शौकत की खून बहती हथेली पर गिरा। धातु इतनी ठंडी थी कि शौकत को लगा जैसे उसकी नसें जम गई हों। जैसे ही कौल ने रक्त को छुआ, उस पर खुदे सदियों पुराने प्रतीक हरे और लाल रंग में जल उठे। अंगूठी कहीं नहीं है, ज़ैनब ने चेतावनी दी। वो तो सदियों से इस कौल की कैदी है। उसे पाना है तो तुम्हें अपनी आत्मा का बचा हुआ भाग भी देना होगा। शौकत ने उस जलते हुए कौल को भींच लिया। उसने महसूस किया कि ज़ैनब ने उसे केवल दावेदार नहीं बल्कि मोहरा बनाया था। उस धातु से एक प्राचीन गंध उठी, सड़ी हुई मिट्टी और अंतहीन सत्ता की भूख की गंध। अब अंगूठी की तलाश एक राज्याभिषेक नहीं बल्कि एक आत्मघाती अनुष्ठान बन चुकी थी, जिसका रास्ता सिर्फ बादशाह की अंतिम बलि ही खोल सकती थी। बताओ, कहाँ है वो कुआं? शौकत दहाड़ा। उसके घाव से रिश्ता खून कौल पर एक मुहर लगा रहा था। शौकत की दहाड़ हवा में गूंज गई। कौल, वो जलता हुआ करार, उसकी मुट्ठी में सिकुड़ गया और धातु की सतह पर ज़ैनब का चेहरा प्रकट हुआ, भयानक लेकिन विजयी। कुआं, ज़ैनब की आवाज़ गूंजी, जैसे धरती के गर्भ से आई हो। वो वहीं है जहां शाही चिताएं जलती थीं, कुआए राख, जहां सदियों के बादशाहों की अस्थियां दबी हैं। पर याद रखो शौकत, बलिदान सिर्फ तुम्हारा लहू नहीं मांगेगा। शौकत का दिल दहल गया। अंगूठी को सक्रिय करने के लिए राजा के बचाव का अंतिम धागा काटना होगा। तुम्हें न केवल मरना होगा बल्कि ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी याद और भविष्य की हर संभावना सब उस राख के कुएं में हमेशा के लिए दफन हो जाए। केवल तभी अंगूठी सत्ता देगी और केवल तभी तुम एक बादशाह के रूप में बली होगे। शौकत ने कौल फेंक दिया,
वे कुआएं राख की ओर भागा, जहां धूल और इतिहास का दम घोटने वाला मिश्रण हवा में तैर रहा था। उसे ज़ैनब पर विजय पानी थी, भले ही उसके लिए उसे अपना अस्तित्व ही मिटाना पड़े। कुआएं राख का किनारा छूते ही शौकत के फेफड़ों में सदी पुरानी धूल भर गई। ये सिर्फ राख नहीं थी, ये उन सब की दफन की हुई यादें थीं जो कभी इस ताज के दावेदार रहे थे। शौकत ने अंगूठी को देखा जो उसकी उंगली पर दहक रही थी। अस्तित्व मिटाओ और सत्ता पाओ, अंगूठी फुसफुसाई। ये सिर्फ शक्ति का वादा नहीं था, ये मुक्ति का भ्रम था। तभी पीछे से ज़ैनब की तीखी ठंडी आवाज आई, शौकत, मूर्खता मत करो। तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें इस झूठी बलि का सुख लेने दूंगी? ज़ैनब बिजली की गति से आगे बढ़ी, उसकी तलवार हवा को काटती हुई आई। शौकत को भागने का मौका नहीं मिला। ज़ैनब का इरादा उसे मारने का नहीं था, बल्कि उसे अयोग्य साबित करने का था, उसे कुएं में कूदने से रोकने का। शौकत ने समझा, अगर वो मरा नहीं तो अंगूठी निष्क्रिय रहेगी और ज़ैनब बादशाहत ले जाएगी। ये दौड़ मरने और न मरने के बीच की थी। ज़ैनब की तलवार बस उसके कंधे को छूने ही वाली थी कि शौकत ने अंतिम सांस ली और बिना सोचे समझे कुएं के भीतर अनंत शून्य में छलांग लगा दी। ज़ैनब कुएं के मुहाने पर पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसकी तलवार की धार पर शौकत का बलिदान लिखा जा चुका था। हवा में आई भयानक चुप्पी ने उसके प्रयास की विफलता की घोषणा की। वो उसे भागने से नहीं बल्कि मरने से नहीं रोक पाई थी। कुछ क्षण बाद कुएं के अनंत शून्य से एक तीखी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ये कोई साधारण चमक नहीं थी, ये अंगूठी की सदियों पुरानी ऊर्जा थी जो अब अपने दावेदार को चुन रही थी। जमीन थर्रा उठी और रोशनी एक भयंकर बवंडर बनकर उठी। वो बवंडर सीधे ज़ैनब को अपनी लपेट में ले लिया। ज़ैनब ने बलि नहीं दी थी, लेकिन वो आखिरी जीवित दावेदार थी जो उस पवित्र स्थान पर मौजूद थी। शक्ति ने उसे झकझोरा, जैसे कोई अदृश्य हाथ जांच रहा हो कि क्या शौकत का भागकर कूदना सफल बलिदान था या क्या वो दंड की पात्र थी जिसने इस अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की थी। अचानक एक ठंडी धातु का स्पर्श ज़ैनब की उंगलियों पर महसूस हुआ। अंगूठी प्रकट हो चुकी थी। अंगूठी ज़ैनब की उंगली पर ऐसे जम गई जैसे वो हमेशा से वहीं थी, ठोस, भारी और अत्यधिक गर्म। जैसे ही वो धातु का स्पर्श ज़ैनब की त्वचा से मिला, बवंडर शांत हो गया, लेकिन ज़ैनब के भीतर सदियों पुरानी ऊर्जा का तूफान उमड़ पड़ा। ये सिर्फ शक्ति नहीं थी, ये शौकत की आखिरी चीख थी जो अब ज़ैनब के कान में गूंज रही थी। नियति का खेल अजीब था। शौकत बलिदान से भाग गई थी, मगर उसका भागना ही उस ऊर्जा को पूर्ण आहुति दे गया था जिसकी अंगूठी को जरूरत थी। ज़ैनब, जो इस अनुष्ठान को रोकने आई थी, अब खुद उस विरासत की एकमात्र जीवित दावेदार थी जिसने अनजाने में वो शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसकी आंखों में एक नई क्रूर चमक कौंध गई। डर अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक अविश्वसनीय आत्मविश्वास ने ले ली। अंगूठी ने उसे चुन लिया था और अब वो महज ज़ैनब नहीं थी, वो बादशाहत का भार उठाने वाली नई शासक थी। ज़ैनब ने मुट्ठी भींची। उसके भीतर अब सिंहासन की नहीं बल्कि एक युग को नियंत्रित करने वाली शक्ति का घमंड जागा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां अनुष्ठान की अधूरी वेदी धधक रही थी। अधूरा बलिदान? मेरी अंगूठी इसे स्वीकार नहीं करेगी। ज़ैनब की आवाज अब गूंजदार थी, उसमें प्राचीन धातुओं की खनक थी। उसने आंखें बंद कीं और तुरंत जंगल में भागती शौकत को महसूस किया। शौकत ने सोचा था कि उसने मृत्यु को चकमा दे दिया है, कि उसका भागना ही उसकी जीत है, मगर नियति का जाल बुना जा चुका था। ज़ैनब के होठों पर एक सर्द मुस्कान फैली। तुम भाग सकती हो शौकत, पर बलिदान से नहीं। अंगूठी ने रक्त मांगा है और भागने वाले का रक्त सबसे मधुर होता है। जैसे ही ज़ैनब ने ऊर्जा का आवाहन किया, शौकत, जो तेजी से दौड़ रही थी, अचानक एक अदृश्य शक्ति से हवा में उछल गई और एक पेड़ से टकराई। भागकर शौकत ने अंगूठी को उसकी शक्ति दे दी थी। वो अब दावेदार नहीं, आहुति थी। ज़ैनब ने घोषणा की, सिंहासन का रास्ता बलिदान से होकर गुजरता है और तुम शौकत
मेरा पहला और अंतिम बलिदान हो। अंगूठी, जो अब तक ज़ैनब की उंगली पर एक साधारण गहना मात्र दिख रही थी, अचानक भयानक लालिमा से दमक उठी। उसके केंद्र से एक काला धुआं निकला, जिसने शौकत को चारों ओर से घेर लिया। शौकत ने अंतिम बार विरोध करने की कोशिश की,